भगवान की लीला पूरी हुई, भगवत धाम को गए भगवान। राजा परीक्षित कलयुग के राजा बने, पांडवों की परम गति हुई। कलयुग के पहले राजा परीक्षित हुए और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। कलयुग कहां रहता है? जुआ, शराब। इसलिए जो पैसा जुआ शराब में जाता है वो पैसा समाज की सेवा में जाना चाहिए। जुआ शराब में, पराई स्त्री पराये पुरुष मांस में जो पैसा खर्च होता है वो लक्ष्मी का दुरुपयोग है। लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब आप लक्ष्मी को लक्ष्मीपति से जोड़ देते हैं। और लक्ष्मीपति कहां है? समाज की सेवा, लक्ष्मीपति की सेवा। क्योंकि सब में नारायण का वास है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए समाज की सेवा जब आप करते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं, और जितना आपके पास है उससे कई गुना करके लक्ष्मी जी आपको प्रदान करती हैं। इसलिए उनकी लक्ष्मी बढ़ती है, उनका धन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है जो अपने धन को समाज की सेवा, धर्म से जोड़ते हैं। अच्छा, समाज की सेवा क्या है? अच्छा बताओ, भूखे को रोटी दे देना सेवा है कि नहीं? तो फिर आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, अन्य क्षेत्र चलता है, तो आप लोग भी अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, बेटे के नाम, बेटी के नाम से अपने पितरों की तिथियों पर आप भी इस अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ा करो। और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही इन सेवाओं का दर्शन जरूर किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं, अन्य क्षेत्र की सेवाएं। कोई भी संत आए, हम भजन नहीं कर सकते तो भजन करने वाले संतों का सहयोग करें। और रोटी देने से क्या घटता है? अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। और गौरी गोपाल आश्रम में तो आप चाहें तो आकर अपने हाथों से बांट सकते हैं। अपने हाथों से बांटिए, अपनी आंखों से देखिए। मतलब इतना पारदर्शी है यहाँ का कार्य कि आप खुद आइए, जो आपने दान दिया है आप अपनी आंखों से देखिए कि आपके दिए हुए धन का किस प्रकार उपयोग हो रहा है। हाँ या ना? हजारों साधु संत रोज आते हैं, आपकी रोटियां खाते हैं आपके दिए दान से, और संत आपको आशीर्वाद देते हैं। आप उन्हें रोटी देने लायक हैं, रोटी देते हैं, सेवा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी अन्य क्षेत्र की इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौरी गोपाल भगवान की एक रसोई चलती है। वृंदावन में पहले कोई आता था तो निःशुल्क भोजन की सुविधाएं नहीं थी, पर अब गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आवे, भक्त कितने आवे, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, 50,000 लोग आए, सबके लिए दरवाजे खोले। कोई कभी भी आकर प्रसाद पा सकता है। हाँ या ना? तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। अन्नदान से बड़ा क्या है? आप सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल आश्रम में भोजन का दर्शन करते हैं ना, भोजन बढ़ता हुआ, प्रसाद पाते हुए भक्त, तो ये सेवा है। और ये सेवा के लायक हमें बनाए भगवान ने, तो सेवा करो। एक दिन की प्रसादी आप भी रसोई में बंटवाओ। हजारों ब्राह्मण खाते हैं, हजारों भक्त खाते हैं, कोई भी आए सबको भोजन मिलता। तो आप भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है ये गौरी गोपाल जी की रसोई। आप भी रसोई से अपने आप को जोड़िए और आप भी पुण्य के भागीदार। अन्नदान देकर गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। आप जो नहीं आए अभी तक, आप भी वृंदावन आकर, जब भी वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आओ। आप भी प्रसाद पाओ और आप भी यहाँ की सेवाओं को देखो, और देख कर लगे कि हाँ हमें भी जुड़ना चाहिए, तो आप भी जुड़िए। वरना आशीर्वाद दीजिए कि बस ये दास सेवा करता रहे। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, पास में ही गौशाला, यहाँ से गौरी गोपाल गौशाला, जहां लगभग 200-250 के बीच में गौ माता है। 200 से 250 गौ माता हैं। तो आप भी इन गायों के लिए
गायों के लिए गौचर भूमि की आवश्यकता है, गायों के रहने के लिए। अब गाय तो बढ़ती ही जाती हैं, तो बड़ी गौशाला भी अब बनेगी और वहां पे गायों के लिए रहने की व्यवस्था, गायों के चरने के लिए चारे की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी गायों को चारा के लिए, बोने के लिए थोड़ा से भूमि, 1 गज 2 गज भूमि का आप सहयोग चाहें तो कर लें। और गौचर भूमि के लिए आप गायों के लिए भूमि दान कर सकते हैं। 1 गज 2 गज, 1 पग 2 पग, जिस लायक आपको ईश्वर ने बनाया है, तो आप भी भूमि दान करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं।